हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और फ्रेंड, कमेंट करके बताना कहां कहां से वीडियो देख रहे हो आप, और कितनी ठंड पड़ रही है, कैसी ठंड पड़ रही है आपके एरिया में। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड। और फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, डायग्राम से पता चल रहा है, पिछली क्लास में भी इसी डायग्राम पे हमने चर्चा की थी, और आज थोड़ा सा यही डायग्राम है, बट इसमें हम समझेंगे। और आपको पता है, अगर पिछली क्लास देखी होगी तो हमने पिछली क्लास में बात की थी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो कि हमारा क्या चल रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो भी क्या चल रहा है, पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा नर्वस सिस्टम चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में बात की थी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन में हमने फ्रेंड पिछली क्लास में सिर्फ और सिर्फ जस्ट एक चार्ट बनाया था, जिसमें बताया था कि कितने पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में भी फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्रोजेंसेफेलोन। फिर उसके भी दो पार्ट होते हैं, टेलेंसेफेलोन एंड डायंसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन में सेरेब्रम आता है, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस एंड अमाइगडाला, जो यहाँ पे हमने बात की थी। डायंसेफेलोन की हमने बात की थी, डायंसेफेलोन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि यहाँ पे स्थित है। ये किसमें आते हैं, डायंसेफेलोन में आते, किसमें, फोर ब्रेन में। फिर मिड ब्रेन में मैंने बात की थी कि मिड ब्रेन खुद अपना एक पार्ट है, जो कि किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का। हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन क्या है, ब्रेन स्टेम का भी पार्ट है। फिर हमने बात की थी फ्रेंड हिंड ब्रेन की, जो मिड ब्रेन है उसको मेसेंसेफेलोन भी बोलते हैं। हिंड ब्रेन है उसको रोम्बेनसेफेलोन भी बोलते हैं, क्योंकि रोम्बस शेप का होता है वो, तो इसलिए उसको रोम्बेनसेफेलोन बोलते हैं। उसमें क्या क्या आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स एंड सेरेबेलम। ठीक है, इनकी हमने थोड़ी थोड़ी बात की थी, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं की थी इनके बारे में कि क्या क्या फंक्शंस करते हैं, थोड़ी थोड़ी बात की थी, और आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड, आज हम जो डिटेल में बात करेंगे सीक्वेंस वाइज, तो सबसे पहले हमारा आएगा फोर ब्रेन में, जिसमें टेलेंसेफेलोन में क्या 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 बताया था मैंने, फर्स्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेरेब्रम। तो हेडिंग डाल देते हैं सेरेब्रम। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेरेब्रम। किसकी बात करेंगे फ्रेंड, सेरेब्रम। अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सेरेब्रम की बात करें फ्रेंड हम, तो ये पूरे ब्रेन में, या आप यूं बोल सकते हो कि फोर ब्रेन में, वैसे पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये, क्या, सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है फ्रेंड, सेरेब्रम है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और यहां पे देखो, ये ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा सेरेब्रम है, ये ब्लैक कलर से। ये यहां पे इसको छोड़ दो, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये हैं बेसल गैंग्लिया, इसको छोड़ दो, और यहां भी इसको छोड़ दो, लेकिन ये पूरा है, ये क्या है, सेरेब्रम है फ्रेंड। क्या है फ्रेंड, सेरेब्रम है। आपको पता है फ्रेंड, हमारा जो सेरेब्रम है दो भागों में डिवाइड है। किसमें डिवाइड है फ्रेंड, दो भागों में, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है फ्रेंड, स्फीयर का मतलब होता है गोला, और हेमिस्फीयर का मतलब होगा अर्धगोला। मतलब ये जो ब्रेन है हमारा, ऐसे मैंने बताया था फ्रेंड, ऐसे बताया था, ब्रेन बना के यूं सोचो आप, ये ब्रेन है, मान लो हमारा ये ब्रेन है ऐसे, ये एंटीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो यहां से ये दो भागों में डिवाइड है, ऐसे दो भागों में डिवाइड है। ये वाली कौन सी होगी, अगर ऐसे एंटीरियर ऐसी बात करो, तो ये वाली राइट साइड की होगी, ये वाला लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। यहां पे ये जो डिवाइड कर रहा है फ्रेंड, यहां पे ये जो एक फीचर बना हुआ है, फीचर, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल सेरेब्रल फीसर। सेरेब्रल फीसर क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फीसर। फिर फ्रेंड, आप कहोगे कि सर आपने तो क्या बताया था कि ड्यूरामेटर अंदर जाती है तो वहां बनाती है। फ्रेंड, वो भी बात करें, ये जस्ट ऊपर की बात बता रहा हूं मैं। अंदर की बात करें हम, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड, जैसे ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ऐसे ये क्या बनाती है फ्रेंड, ये ड्यूरामेटर।
ये ड्यूरामेटर जाती है और इस हमारे सेरेब्रम को दो भागों में डिवाइड करती है, यानी ये राइट हेमिस्फेयर हो गया, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है ना। और यहां पे क्या रहता है फ्रेंड, यहां पे क्या रहता है, कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों इन पार्टों को जोड़ता है। और यहां से फिर क्या स्टार्ट होता था, यहां से क्या स्टार्ट होता है फ्रेंड, यहां से क्या स्टार्ट होता है फ्रेंड, यहां से क्या स्टार्ट होता है, क्या होता है फ्रेंड बताओ, वेंट्रिकल्स, ठीक है, जहां पे सीएसएफ बनता है, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको। ये मैंने ऐसे, ये काटी हुई स्ट्रक्चर है, फ्रंटल है, ये ऊपर से बताइए मैंने, यहां से ये दो भागों में बांटा हुआ है, ये पोस्टीरियर साइड है, ओसिपिटल बोल सकते हो आप, ओसिपिटल वाला पार्ट, ये फ्रंटल बोन वाला पार्ट है, ऐसे समझो आप, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहां पे जो इसको दो भागों में डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फीचर, और दो भाग कौन कौन से हो गए, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, दिखाई दे रहा है फ्रेंड आपको क्लियर, वेरी गुड। यहां पे मैंने फ्रेंड ये बताया था, मैंने फ्रंटल पार्ट ऐसे काट के, जो पिछली क्लास में, उससे भी पहले जब हमने वेंट्रिकल्स पढ़े थे उसमें, या ड्यूरामेटर पायामेटर जो भी मेनिंजेस पढ़ी थी, तब ये वाली स्ट्रक्चर बताई थी। आज हम ये वाली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये इस साइड न्यू है हमारा ब्रेन, न्यू ये वाला है, लेटरल साइड से है, ठीक है। ये है सेरेब्रम, ये इस लेटरल व्यू है ये फ्रेंड, ठीक है ना। ये कैसा था, फ्रंटल व्यू था, ठीक है ना, ये वाला। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड, जो हमारा सेरेब्रम है ना फ्रेंड, वो एक तरह से यूं सोचो कि उसके दो पार्ट है। अगर समझने के हिसाब से आप देखोगे, दो पार्ट है। दो पार्ट कैसे हैं फ्रेंड, एक है सुपरफिशियल पार्ट, एक है सुपरफिशियल पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट को बोलेंगे फ्रेंड हम, उसको बोलेंगे सेरेब्रल कोर्टेक्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड, सेरेब्रल कोर्टेक्स। तो ये जो सुपरफिशियल पार्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको आप बोल सकते हो सेरेब्रल कोर्टेक्स। क्या बोलोगे, सेरेब्रल कोर्टेक्स। एक होता है फ्रेंड, दूसरा, यहां पे फर्स्ट मैंने यहां लिख दिया, दूसरा मैं इधर लिख देता हूं। दूसरा है फ्रेंड, दूसरा पार्ट है, एक तो यहां पे लिख दिया मैंने, इसको मैं ब्लू पेन से कर दूं, एक तो हो गया सेरेब्रल कोर्टेक्स, ठीक है। दूसरा हम बात करें डीप पार्ट, या हमारे ब्रेन के डीप में जो रहता है, उसको बोलते हैं फ्रेंड कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। जो क्या करता है फ्रेंड, मैंने कई बार बताया है कॉर्पस कैलोसम को। यो सोचो आप, सेरेब्रम के दो पार्ट हो गए, ये डीप, ये सुपरफिशियल वाला पार्ट हो गया, ये डीप पार्ट हो गया। इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। जो यहाँ पे ये वाली स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, इस लेटरल व्यू में ऐसी दिखाई देगी, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें मैंने बिंदियां लगा दी, ये ध्यान रखना, ये है कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है फ्रेंड। जिसमें मैंने बिंदी लगाई है वो कॉर्पस कैलोसम है, और ये सुपरफिशियल वाला पार्ट है सेरेब्रम का, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोल सकते हो आप। तो ये है कॉर्पस, सॉरी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और ये है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है फ्रेंड। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने कॉर्पस कैलोसम कहां बताई थी, ये देखो इस वाले में, फ्रंटल व्यू में। ये कॉर्पस कैलोसम क्या कर रही है, ये कॉर्पस कैलोसम, यही कॉर्पस कैलोसम है, इसमें ऐसी दिखाई देगी, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को कम्युनिकेट करती है, या उनको कनेक्ट करती है, वेंट्रिकल नहीं सॉरी, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को। और इसी के नीचे से क्या स्टार्ट हो जाता है, फिर वेंट्रिकल स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें क्या बनता है, सीएसएफ बनता है, ठीक है। तो यहां पे, और फ्रेंड अगर आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। मैंने बताया था कि ब्रेन में जो व्हाइट मैटर होता है, वो तो होता है डीप में। क्या होता है, डीप में। जो ग्रे मैटर होता है वो सुपरफिशियल होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जो ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर कौन बनाता है, ग्रे मैटर कौन बनाता है ब्रेन में, या ग्रे मैटर ऐसे भी, जो ग्रे मैटर बनाती है फ्रेंड, ग्रे मैटर बनाते हैं, वो बनाते हैं, ग्रे मैटर कौन बनाता है, कौन बनाता है, ग्रे मैटर कौन बनाता है बताओ, सेल बॉडी, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने क्या बताया था, सुपरफिशियली मैंने बात की थी कि सुपरफिशियली क्या होता है फ्रेंड, सुपरफिशियली क्या होता है, ग्रे मैटर। सुपरफिशियली क्या होता है, ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर कौन बनाता है, सेल बॉडी। क्या बनाता है, सेल बॉडी। तो जो कोर्टेक्स है वो सेल बॉडी से बना हुआ होता है, न्यूरॉन्स की, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी है उससे बना होता है
सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये क्या बनाता है, ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन। समझ में आ गया यहां तक। जो सुपरफिशियल पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट, ये किससे बनता है, सेल बॉडी से। सेल बॉडी क्या बनाती है, ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। तो ये सेरेब्रल वाला जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो कौन सा पार्ट बोल सकते हो आप, ग्रे मैटर बोल सकते हो। डीप वाले पार्ट की बात करें फ्रेंड, हम कॉर्पस कैलोसम, मैंने बताया था बंडल्स ऑफ द नर्व फाइबर। यहां पे जब हमने बात की थी, ये क्या है फ्रेंड, मन की ये मैंने बताया था कि बंडल्स ऑफ द नर्व फाइबर यानी एक्सोन। एक्सोन की क्या है, बंडल है, जो क्या करते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये किससे बनेंगे, नर्व फाइबर से, नर्व फाइबर से। और पता है आपको नर्व फाइबर क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर। क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर। क्या बनाते हैं फ्रेंड, व्हाइट मैटर। क्या बनाते हैं फ्रेंड, व्हाइट मैटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया था आपको कि जो ब्रेन में जो डीप में होगा वो व्हाइट मैटर होता है और सुपरफिशियली क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है फ्रेंड। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर कौन बनाएगा, नर्व फाइबर यानी एक्सोन। और ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर कौन बनाएगा, एक्सोन। और ग्रे मैटर कौन बनाएगा, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, सॉरी सेल बॉडी, सेल बॉडी, सॉरी सेल बॉडी, ठीक है फ्रेंड। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स में देखो आप, ये ऐसा फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फ्रेंड आपको, फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर। ये देखो, ये पूरा क्या है, कोर्टेक्स वाला पार्ट है ऊपर ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बना दूं डायग्राम में, ऐसे उभरी हुई स्ट्रक्चर ऐसे आपको ऐसे दिखाई देगी, ये उभरी हुई। और ये देखो अंदर भी आप देखोगे ना, तो ऐसे अंदर से मुड़ी हुई है ना। तो इनको क्या बोला जाता है फ्रेंड, ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, इनको बोला जाता है फ्रेंड गायरी। क्या बोला जाता है इनको, गायरी। क्या बोला जाता है फ्रेंड, इन उभारों को क्या बोला जाता है, जो ऐसे अंदर धसे हुए हैं, फोल्ड हुए हैं, फिर उभार है, फिर फोल्ड हुए, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गायरी। इनको बोला जाता है गायरी। और कन्वोल्यूशन भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है, कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन भी कहा जाता है, कन्वोल्यूशन भी कहा जाता है। ये क्या है, गायरी। क्या है फ्रेंड, ये क्या है, उभार। क्या है, ये देखो आपको जो उभार दिख रहे हैं, ऐसे उभार दिख रहे हैं, ये क्या है, ये गायरी है। और किसके द्वारा अलग हो रहे हैं, देखो सलकाई के द्वारा। यहां पे 3 स्ट्रक्चर बनाई है मैंने अलग अलग, सलकाई या सल्कस बोल सकते हो। ये जो पार्ट है ये अलग किसके द्वारा हो रहे हैं, सलकाई के द्वारा, जिनको क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अलग से, ऐसे यूं बोल सकते हो आप, ऐसे यूं या ऐसे यूं, ठीक है। ये जो गायरी है या उभरे हुए जो पार्ट है जिनके द्वारा अलग हो रहे हैं, इनको बोलते हैं सलकाई या सल्कस बोल सकते हो। क्या बोलते हैं, सलकाई या सल्कस बोलते हैं। और इन्हीं सलकाई या इन्हीं कन्वोल्यूशन की वजह से, गायरी या कन्वोल्यूशन की वजह से क्या है, एक तरह से यूं समझो कि जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन का ऊपरी पार्ट ऐसे सिमटा हुआ रहता है, ठीक है ना, ऐसे सलवटे पड़ी होती है, सलवटे समझो आप, सलवटे। एक चीज आप देखो कि एकदम कोई सपाट चीज ऐसे ही है ये, और कोई ऐसी चीज है जिसमें सलवटे पड़ के फिर ऐसे झुर्रियां खा के ऐसे सिकुड़ी हुई है, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि इसका सरफेस एरिया जो एकदम सपाट है उसकी, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसलिए ब्रेन का ये क्या है, गायरी या कन्वोल्यूशन है ना फ्रेंड, ये क्या करते हैं, ये सलवटे क्या करती है, इस ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिससे बहुत सारे नर्व वहां पे रह सके, जिससे वहां पे बहुत सारे नर्व रह सके। तो ये क्या बढ़ाती है, ये जो गायरी है कन्वोल्यूशन, ये क्या बढ़ाती है हमारे ब्रेन का या सेरेब्रम का, क्या बढ़ाती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। आगे हम बात करें फ्रेंड, फिर ये जो 2 हेमिस्फेयर है, प्रत्येक हेमिस्फेयर, या यूं इसको बोल दो या इसको बोल दो, ये बोल दो, प्रत्येक हेमिस्फेयर, ये वाला हेमिस्फेयर, ये वाला हेमिस्फेयर, ठीक है। यहां पे हम बात करेंगे अब, लोब्स में डिवाइड होता है, कितनी लोब्स में डिवाइड होता है वो बात करते हैं। अब यहां पे लोब्स ऑफ द सेरेब्रम, यहां पे हम बात करेंगे लोब्स ऑफ द सेरेब्रम, ठीक है फ्रेंड। चार लोब्स में डिवाइड होता है हमारा सेरेब्रम, ठीक है ना फ्रेंड, लोब्स ऑफ द सेरेब्रम।
ठीक है फ्रेंड, लॉब्स ऑफ द सेरेब्रम। लॉब्स ऑफ द सेरेब्रम, ये देखो चार चार क्या है फ्रेंड, चार लोब्स में डिवाइड होता है हमारा सेरेब्रम। कौन कौन सी लोब्स हैं? एक होती है जैसे कि हमारी बोन्स होती है ना, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल, ओसिपिटल, तो उन्हीं लोब में ये डिवाइड होता है, उन्हीं लोब में ये डिवाइड होता है हमारा सेरेब्रम। तो फ्रंटल लोब, एक होती है पेराइटल, एक होती है टेम्पोरल, एक होती है ओसिपिटल। ठीक है फ्रेंड, ये लोब्स होती, इन लोब्स को यहां पे अब हम नाम दे देते हैं, ये होगी फ्रेंड फ्रंटल लोब। ये कौन सी लोब है? ये फ्रंटल लोब, ये वाली फ्रंटल लोब है, ये वाली सॉरी टेम्पोरल है, ये वाली कौन सी है? टेम्पोरल लोब, ये है ओसिपिटल, और ये कौन सी है? पेराइटल। ठीक है, ये कौन सी लोब है? चार लोब है फ्रेंड, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल। तो ये वाली जो दिखाई दे रही है आपको, ये फ्रंटल लोब है, ये वाली टेम्पोरल, ये ओसिपिटल लोब, और ये जो पेराइटल लोब। अब इन लोब्स को भी क्या करते हैं फ्रेंड, ये जो सल्काई या सल्कस है वो डिवाइड करते हैं, सल्कस और सल्काई डिवाइड करते हैं। यहां पे ये जो देख रहे हो आप, ये वाला ब्लू कलर का, ये है सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस बोलते हैं इसको। ये है लेटरल सल्कस, कौन सा? ये वाला लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस, सल्कस या सल्काई बोल सकते हो आप, सल्कस भी बोल सकते हो, सल्काई। ये है फ्रेंड पेराइटो ओसिपिटल सल्कस। कौन सा? ये पेराइटो ओसिपिटल सल्कस, ये वाला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब को पेराइटल लोब से कौन अलग कर रहा है? सेंट्रल सल्कस। ठीक है, फिर पेराइटल लोब को ओसिपिटल लोब से कौन अलग कर रहा है? पेराइटो ओसिपिटल लोब। या फ्रंटल लोब या पेराइटल लोब को टेम्पोरल से कौन अलग कर रहा है? ये लेटरल लोब। ठीक है, लेटरल सल्कस। तो ये तीन तरह के सल्कस हैं और चार तरह के क्या है फ्रेंड, यहां पे लोब्स है। और इन्हीं लोब्स में इस सेरेब्रम का पूरा फंक्शन छिपा हुआ है। इन्हीं लोब्स के द्वारा, इन्हीं जो सेरेब्रम के लोब्स हैं, इनमें सारे फंक्शंस होते हैं, सेरेब्रल के फंक्शन। तो यहां पे अब हम बात करेंगे फ्रेंड, फंक्शन की छोड़ो आप, तो हम यहां पे क्या बात करेंगे कि ये जो एरिया है पूरा सेरेब्रम का, इसमें किस जगह में कौन से काम होते हैं, तो मतलब वो सब पता चल जाएगा कि सेरेब्रम क्या काम करता है। तो हमें यह भी पता चल जाएगा सेरेब्रम ये काम करता है और किस जगह से ये काम कंडक्ट करता है। तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक आएगा वो हम बात करेंगे फ्रेंड, फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब यहां हम बात करेंगे फ्रेंड फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है फ्रेंड, फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब यहां पे फंक्शनल एरिया की बात करें, वैसे तो फ्रेंड यहां पे जो एरिया बताऊंगा मैं, सबका अपना अपना अलग अलग काम है। इस फंक्शनल एरिया, ये एक तरह से एक क्या है फ्रेंड, एक हेमिस्फीयर है, एक ही हेमिस्फीयर, वो अलग अलग लोब्स में, दूसरा हेमिस्फीयर भी अलग अलग लोब्स में डिवाइड है। ठीक है ना, दोनों जो हेमिस्फीयर है वो अलग अलग लोब्स में, यानी चारों लोब्स में डिवाइड होते हैं। और यहां पे हम बात करें फ्रेंड फंक्शन की, तो हर लोब्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि अलग अलग एरिया होता है, जैसे कि टेम्परेचर वाला एरिया अलग होगा, सेंसरी वाला, या मोटार, आप मोटार समझो, मोटार वाला इसमें भी है तो इसमें भी है, सेंसरी राइट में भी है तो लेफ्ट वाले में भी है। ठीक है ना, तो दोनों में होंगे। यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, किसमें? मेल फीमेल में। ठीक है ना,
सेक्स में, एज ग्रुप वाले में। तो ऐसा हो सकता है कि किसी का ब्रेन होता है ना, किसी का ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है, किसी का ब्रेन कम काम करता है, किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। तो यहां पे हम बात करें फ्रेंड फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो यहां पे इस फंक्शनल एरिया को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे फ्रेंड, ठीक है ना, 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक होगा मोटार एरिया, एक होगा सेंसरी एरिया, एक होगा एसोसिएटेड एसोसिएटेड या एसोसिएट एरिया, ठीक है। मोटार एरिया की हम बात करें फ्रेंड, मोटार एरिया में 2 चीजें आएगी, ऐसे बता दूं मोटार एरिया में क्या काम होगा और एसोसिएट में क्या होगा। मोटार एरिया में जो काम होगा फ्रेंड वो होगा, यहां पे क्या होगा मोटार एरिया में, इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। इस एरिया के द्वारा, ये जो मोटार एरिया है इसके द्वारा क्या होगा, हमारी जो स्केलेटल मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन उसका क्या होगा, कंट्रोल होगा इस जगह से, मोटार एरिया से। वो कहां होगा अभी हम बात करेंगे। सेंसरी की बात करें हम फ्रेंड, यहां पे सेंसरी इंपल्स आएगी सेंसरी ऑर्गन से, कौन कौन सी आएगी, टेम्परेचर वाली आएगी, टच वाली आएगी, स्मेल वाली आएगी फ्रेंड, और साइट वाली आएगी, और बताओ हियरिंग की आएगी। जितने भी सेंस ऑर्गन से इंपल्स आएगी, हियरिंग होगी, कौन कौन सी होगी, टच, स्मेल, साइट, हियरिंग एंड टेस्ट, ठीक है, वो सारी इस सेंसरी एरिया में आएगी, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कहां कहां पे है। उसके बाद एसोसिएटेड एरिया, इसमें क्या होगा फ्रेंड, एसोसिएटेड एरिया में कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन होंगे। कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन की बात करें तो जैसे कि इंटेलिजेंट, इमोशंस, मेमोरी, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कितना इंटेलिजेंट है आदमी, वो सारा जो चीजें डिपेंड करती है वो इस एसोसिएटेड या एसोसिएशन एरिया में डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन होंगे, कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन का कंडक्शन होगा या यहाँ पे इन कार्यों को किया जाएगा इस एरिया में, ठीक है ना। मैंने बताया कौन कौन सा फ्रेंड, इंटेलिजेंट, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, रीजनिंग, कैसी किस प्रकार की उसकी तर्क वितर्क कैसे देता है वो व्यक्ति, तो वो सारा उसका डिपेंड करता है इस एरिया में, ये एरिया कैसा है उसका, ठीक है ना। तो 3 एरिया है फ्रेंड, मोटार एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएटेड। तो एक एक करके यहां हम बात करेंगे। एक तरह से ये क्या हो गए फ्रेंड, फंक्शन भी हो गए। स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है कौन, सेरेब्रम। यहां पे टेम्परेचर, टच, स्मेल, साइट, हियरिंग, टेस्ट के सेंसेशन प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कौन से कॉम्प्लेक्स मेंटल फंक्शन करता है हमारा सेरेब्रम। तो ये फंक्शन भी हो गया, आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन सा एरिया कहां पे होता है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटार एरिया की, ठीक है फ्रेंड। यहां पे हम बात करेंगे अब मोटार एरिया की, ठीक है फ्रेंड। मोटार एरिया, मोटार एरिया की बात करें फ्रेंड, ये फ्रंटल था ना, फ्रंटल लोब। मोटार एरिया की बात करें फ्रेंड तो इसमें दो चीजें आती है, दो हैं। एक तो प्राइमरी मोटार एरिया, एक होता है स्पीच के मोटार फंक्शन, मतलब एक तो प्राइमरी मोटार एरिया और एक मोटर स्पीच एरिया, 2 एरिया होते हैं इसमें। इसमें भी कौन कौन से एरिया होते हैं, 2 एरिया होते हैं इसमें, 2 एरिया, एक एरिया इधर कर देता हूं, एक एरिया, एक होता है प्राइमरी मोटार एरिया, एक तो प्राइमरी मोटार एरिया होता है इसमें, और एक होता है मोटर स्पीच एरिया। फ्रेंड एक बात बताऊं मैं आपको, जो ये हमारा पूरा सेरेब्रम है ना, इसमें जो लेटरल सल्कस है, ये वाला क्या है, लेटरल सल्कस। इससे अगर एंटीरियरली हम बात करें,
एंटीरियरली मतलब आगे, इस साइड एंटीरियरली मतलब एंटीरियर इधर ही होगा ना इसका एंटीरियर। तो इस एंटीरियर पार्ट में जो ज्यादा फंक्शन होंगे मोस्ट ऑफ दी वो, या मोस्ट ऑफ दी जो एरिया होगा वो मोटार एरिया ही होगा। ध्यान रखना ये जो सल्कस है सेंट्रल सल्कस, सेंट्रल सल्कस मैंने मिटा दिया क्या, ये है सेंट्रल सल्कस। इसके एंटीरियर की बात करें फ्रेंड तो यहां पे जो एरिया होगा वो मोटार एरिया ही होगा, और यहां पे जो एरिया होगा वो कौन सा होगा, सेंसरी, सेंसरी एरिया। तो यहां पे हम बात करें फ्रेंड प्राइमरी मोटार एरिया की, तो जो प्राइमरी मोटार एरिया है वो जस्ट फ्रंटल के जस्ट आगे, फ्रंटल लोब है ना उसके जस्ट, फ्रंटल लोब है उसके जस्ट किसके आगे, जस्ट किसके आगे, ये जो है लेटरल सल्कस उसके जस्ट आगे। तो ये जो एरिया है फ्रेंड, ये जो एरिया यूं बोलो, ये जो एरिया है, ये एरिया जस्ट आगे वाला एरिया, इसको बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, ये है हमारा प्राइमरी, प्राइमरी मोटार एरिया। ठीक है फ्रेंड, यहां से क्या होता है, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या स्टार्ट होता है यहां से, यहां से एक बात ध्यान रखो फ्रेंड, मोटार, मोटार का मतलब होता है कि मोटार सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पार्ट की तरफ जा रही, बॉडी पार्ट की तरफ, और सेंसरी होता है मतलब वहां से रिसेप्टर के द्वारा इंफॉर्मेशन आ रही, इंपल्स आ रही है, मोटार ले जा रहा है और सेंसरी की वजह से आ रही है सेंट्रल या ब्रेन में। ठीक है ना फ्रेंड, स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में। अब यहां पे देखो फ्रेंड, मोटार, प्राइमरी मोटार फंक्शन एरिया क्या करेगा, ये स्मूथ मसल्स का क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ये तो पता ही है आपको, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा, सॉरी स्मूथ नहीं, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब यहां पे इस एरिया में जब यहां से इंपल्स स्टार्ट होगी तो इस एरिया में, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उससे समझाना पड़ेगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये स्पाइनल कोड आ गई। ठीक है, यहां पे यूं कहो आप मेंडुला ऑब्लंगेटा, ये मेंडुला ऑब्लंगेटा और ये स्पाइनल कोड। तो यहां पे देखो अब फ्रेंड, यहां पे देखो ये राइट और लेफ्ट, और यहां पे ये कॉर्पस कैलोसम, और यहां पे ये वेंट्रिकल्स है, ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो फ्रेंड, जो प्राइमरी मोटार एरिया है, ये वाला एरिया ये कहां है, कॉर्टेक्स में है, सुपरफिशियल है। तो यहां पे दो न्यूरॉन काम करेंगे, दो न्यूरॉन इस पाथवे में, या इस पाथ जो ये इंपल्स आएगी, इस पूरा जो रास्ता है इसमें दो न्यूरॉन काम करेंगे। फर्स्ट न्यूरॉन देखो, एक न्यूरॉन इधर से आया राइट से, एक लेफ्ट से आया, दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है, और यहां पे आए, इधर क्रॉस किया, यहां पे निकले, और यहां पे मेंडुला ऑब्लंगेटा के पास इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया ऐसे। ये जैसे मान लो ये यूं है, ये राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इधर राइट से आया मान लो, तो ये तो चला गया लेफ्ट में, यहां पे क्रॉस हुआ है, देख लो फ्रेंड, यहां पे क्रॉस हुआ है, ऐसे क्रॉस, ऐसे क्रॉस हुआ है और स्पाइनल कोड में चला जाता है। तो एक जो न्यूरॉन है, दोनों साइड से एक एक आएगा। ठीक है ना, दोनों साइड से आया, कहां पे आया, स्पाइनल कोड में। ये मान लो ये मसल है, कोई भी मसल, इस पे काम करना है, इसको, इसका कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो ये स्पाइनल कोड आ गए, स्पाइनल कोड से फिर ये न्यूरॉन है, यहां पे इसके क्या आ गए, ये टर्मिनल्स बटन आ गए, फिर यहां से स्टार्ट होगा दूसरा न्यूरॉन, यहां पे सिनेप्स बनाएगा। तो ये फिर इसका जो टर्मिनल्स बटन्स हो गए वो यहां पे चले जाएंगे, इसमें काम करेंगे, इसमें इंपल्स देंगे इस मसल्स में, और यहां से क्या है डेंड्राइट्स है, इससे क्या सिनेप्स बनाएंगे। सिनेप्स क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स जाती है, नर्व इंपल्स जाती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, अब देखो यहां पे, अगर आपको पता हो फ्रेंड, अगर आपने कभी हॉस्पिटल में या कोई किसी के पैरालिसिस हुआ हो तो आपको पता होगा, किसी के अगर राइट साइड के न्यूरॉन डैमेज हुए हैं ब्रेन के, या राइट हेमिस्फीयर के न्यूरॉन डैमेज हुए, या राइट हेमिस्फीयर में चोट लगी हुई है, तो उसका जो पैरालिसिस पार्ट होगा ना, या इस साइड के न्यूरॉन डैमेज हुए लेफ्ट साइड के, तो उसका जो
स्केलेटल मसल्स काम करना बंद करेगी, काम करना बंद करेगी तो क्या होगा, पैरालिसिस होगा। तो किस साइड का होगा, राइट साइड का। कैसे, क्योंकि देखो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर से आ रहा है और यहां पे राइट में जा रहा है नर्व, ठीक है ना, उल्टा यहां पे क्रॉस हो गया ऐसे। तो ये ध्यान रखना, यही कारण है कि जब राइट साइड में कोई चोट लगती तो लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है, या राइट साइड में कोई इन्फेक्ट होता है वो राइट साइड लेफ्ट साइड में उसका असर आता है, या लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होता है। तो ये सारा इसकी वजह से होता है फ्रेंड। इसकी वजह से क्या होता है, सारा ये जो इंपल्स है इस प्रकार आती है यहां से, न्यूरॉन इस प्रकार, दो न्यूरॉन काम करते हैं और इस प्रकार ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। ये है प्राइमरी मोटार एरिया। इस प्रकार ये क्या करते हैं, मसल का रिलैक्सेशन एंड क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। यहां पे एक बात और है फ्रेंड, यहां पे जो ये एरिया है प्राइमरी मोटार एरिया, प्राइमरी जो मोटार एरिया है या सेरेब्रल का जो कोर्टेक्स है, ये क्या करता है, बॉडी की एक सिद्धांत पे काम करता है। सिद्धांत बोले, उस सिद्धांत को बोलते हैं अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है, अपसाइड डाउन का मतलब होता है यहां पे, जैसे ऊपर के न्यूरॉन हैं, ऊपर का, अगर ऊपर वाले न्यूरॉन काम करेंगे, ये वाले जो न्यूरॉन हैं, ये ऊपर वाला जो पार्ट काम करेगा तो ये बॉडी के नीचे वाले पार्ट को अफेक्ट करेगा। जैसे ये वाला पार्ट ऊपर वाला है तो ये फुट को मूवमेंट कराएगा, फुट को कंट्रोल करेगा, फुट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फुट की मसल को रिलैक्स करेगा। तो ऊपर वाला अपसाइड डाउन, यानी अपसाइड वाला डाउन को, तो ये अपसाइड वाला न्यूरॉन क्या काम करेगा, ये अपसाइड वाला पार्ट क्या काम करेगा, हमारे फुट को, फुट में इंपल्स भेजेगा, ठीक है। और नीचे वाली बात करें हम, नीचे वाली आ जाओ, जैसे मान लो स्पाइनल कोड का है या यहाँ पे मेंडुला ऑब्लिंगुटा वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, फेशियल में काम करेगा, नीचे वाला ऊपर काम करेगा। या स्पाइनल कोड में जहां से वो जिस मसल्स में जा रहा है, दूसरा न्यूरॉन सिनेप्स बन रहा है, वो वाला काम करेगा फेशियल पे या फेस पे, नेक पे, शोल्डर पे। तो इस प्रकार है, इस सिद्धांत को बोलते हैं अपसाइड डाउन, यानी ऊपर वाला पार्ट डाउन वाले पे काम करेगा और डाउन वाला काम जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले पे काम करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये है प्राइमरी मोटार फंक्शन, सॉरी प्राइमरी मोटार एरिया, जो क्या करता है, स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, अब दूसरा एरिया है मोटार स्पीच एरिया। मोटार स्पीच एरिया, ये देखो फ्रेंड, मोटार स्पीच एरिया भी कहां है, फ्रंटल लोब में ही है, जस्ट बिलो, जस्ट अबोव द लेटरल सल्कस। ये यहां पे है, ये लेटरल सल्कस, और ये रहा, ये क्या रहा फ्रेंड, ये है, ये कौन सा एरिया है यहां पे, मोटार स्पीच एरिया। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोकाज एरिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, ब्रोकाज एरिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रोकाज एरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोकाज एरिया। ये कहां होता है, फ्रंटल लोब में होता है, और ये लेटरल सल्कस के जस्ट ऊपर होता है। ये लेटरल सल्कस दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके जस्ट ऊपर होगा और फ्रंटल लोब में होगा। ये क्या काम करती है, या मोटर स्पीच एरिया, इसमें क्या होता है, जो भी हम बोलते हैं, स्पीच जिसमें मसल्स यूज होती है ना, उसका जो मूवमेंट होता है वो यहां से कंट्रोल होता है, इस मोटार स्पीच एरिया से। जब भी हम बोलते हैं और उस बोलने में जो भी मसल्स का मूवमेंट होता है, तो उसका जो कंट्रोल किया जाता है वो इस एरिया से किया जाता है, मोटार स्पीच एरिया से किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें इस एरिया में, जैसे मान लो दोनों एरिया में होगा ये, तो जैसे मान लो कोई राइट हैंडेड पर्सन है, जैसे मैं राइट हैंडेड हूं, तो जो मेरा एरिया, स्पीच का एरिया जो डोमिनेंट होगा या मोर एक्टिव होगा, वो लेफ्ट साइड का होगा, लेफ्ट हेमिस्फीयर का, ठीक है। कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसका जो एरिया डोमिनेंट होगा वो राइट हेमिस्फीयर का होगा, क्योंकि उल्टा है ना, क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं, नर्व क्रॉस करके आ रहे हैं नीचे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड, फर्स्ट हो गया मोटार एरिया, उसके बाद हम बात करते हैं सेंसरी एरिया की। अब हम बात करेंगे सेंसरी एरिया।